तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय पार्ट 2। तो इससे पहले जिन बच्चों ने प्रत्यय पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले प्रत्यय पार्ट 1 देखिए, क्योंकि प्रत्यय पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तद्धित प्रत्यय हमने पढ़ाया है और जितने भी आपके पिछले क्लास के बेसिक चीज़ें सभी को कवर किया है। तो सबसे पहले उसको देखिए और फिर आइए आज के क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्यय में जैसा कि आप जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय हमने आपको पढ़ा दिया, तो आज आखिरी प्रत्यय हमें पढ़ना है जिसका नाम क्या है, तो स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय मतलब लेडीज प्रत्यय, ऐसा कोई बात नहीं है, स्त्री प्रत्यय होता है। देखिए स्टूडेंट, स्त्री प्रत्यय क्या है सबसे पहले उसको आप लोग समझिए। तो कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने वाला जो प्रत्यय होता है उसे ही हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में तो परिभाषा यानी कि डिफिनीशन पूछा नहीं जाता जो पूरा एकदम लिख के टाइम बढ़ाया जाए। सिंपल याद रखना है कि भैया पुल्लिंग शब्द जो है, पुल्लिंग शब्द है, उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हम लोग किस प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, तो स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, पुरुष टू महिला। ठीक है। अब देखिए स्त्री प्रत्यय के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो एक होता है टाप प्रत्यय और एक होता है इंगी प्रत्यय। ये दो इसके टाइप होते हैं। बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट इस प्रत्यय से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 2 ही आपको पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे प्रत्यय होते हैं, इसलिए 1 मार्क्स इसका आएगा और 3 मार्क्स का तद्धित से आता है बोर्ड एग्जाम में ये, और इसका बहुत हल्का होता है, इसलिए इसको पढ़िएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपने जाना टाप और इंगी पर भी आपको हम बताएं। अब चलिए पहले टाप को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग किसे पढ़ेंगे, इंगी प्रत्यय को पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, टाप प्रत्यय का हमने यहाँ पे डिफिनीशन पहले से ही लिख के रखा है और आज पहला बार हम ऐसा क्लास ले रहे हैं, नया जमाना वाला, नहीं तो व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेते थे। ठीक, तो यहाँ पे टाप प्रत्यय आ गया है। तो टाप प्रत्यय क्या है, पहले मैं डिफिनीशन पढ़ दूंगा यानी परिभाषा आपको बताऊंगा और इसका एक एक अर्थ आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया है, टाप प्रत्यय अकारांत शब्द। अब अकारांत आया नहीं कि आप लोग परेशान माथे पे इसे पसीना उसीना एकदम कि क्या हुआ भाई, ये सर क्या बोल रहे हैं अकारांत। पिछला वीडियो में हम सब बताएं, घबराइए मत, दोबारा बता देंगे। आकारांत शब्द या अक से अंत होने वाले शब्द या आजादीगंत शब्द के साथ हम लोग टाप प्रत्यय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टाप प्रत्यय का यूज करते हैं। और टाप प्रत्यय में क्या आ जाता है, तो आ जाता है। जैसा कि स्टूडेंट हमने आपको पिछले प्रत्यय में बताया था, त्व प्रत्यय में त्वम जुड़ता है और तल प्रत्यय में ता जुड़ता है, उसी तरह टाप प्रत्यय में आ जुड़ता है। बशर्ते शर्त ये है कि शब्द जो है वो अकारांत रहना चाहिए और अक से अंत होने वाला रहना चाहिए, बस ये याद रखिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन कैसे कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक है अज, क्या है, अज। ठीक, अब टाप प्रत्यय तो स्त्री प्रत्यय ही है, स्त्री प्रत्यय का ही ये रूप है, एक टाइप है। तो स्त्री प्रत्यय का काम क्या होता है, पुरुष को महिला बनाना, यानी कोई भी मेल शब्द है उसको फीमेल में तब्दील कर देना, यही स्त्री प्रत्यय का काम होता है। टाप प्रत्यय का क्या काम होता है, अकारांत शब्द या अक से अंत होने वाले शब्द में ये हमेशा यूज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ अज जोर टाप, तो टाप का मतलब आ जुड़ जाना, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए हमें। अब देखिए कितना सिंपल है, आधे से ज़्यादा बच्चा बता दिया होगा, सब बता देगा। ध्यान दीजिए, जब आप अज का उच्चारण करेंगे, अज का मतलब होता है क्या पता है, बकरा, बकरा बना रहा है। अज का जब आप उच्चारण करेंगे अज अज, तो उसमें आप देखेंगे कि ज के अंत में अ निकल रहा है। तो जिस शब्द के अंत में अ निकले वो अकारांत शब्द होता है, अकारांत। ठीक है। और एक शब्द हम लोग माँ माँ, सबके मामा होंगे, तो माँ माँ, तो उसमें आ रहा है तो वो आकारांत शब्द है। तो यही अकारांत और आकारांत होता है। तो देखिए अज में क्या हुआ, अ आ रहा है, मतलब ये अकारांत शब्द है, तो निश्चित इसमें टाप प्रत्यय यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, आ लग जाना। तो अ ज पढ़ते तो उसमें तो अ आइए गया और यहाँ पे आ लगा देंगे, आजा, अब आ रहा है, ये होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जब भी स्टूडेंट आपको ये फाइनल आंसर मिले, बोर्ड में कैसे यही क्वेश्चन को कैसे पूछेगा सभी कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो जब भी आप देखेंगे जो आपको ये फाइनल आंसर मिले, अभी यहाँ पे देखिए अजा हमको मिला, तो इसका उच्चारण कर दीजिए।
जैसे अजा मिला तो पढ़िए अजा जा, अंत में आ रहा है मतलब आप सही जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? सही जा रहे हैं, नहीं तो गलत जा रहे थे। जैसे वो दारू पी के सब गलत नहीं जाता, ऐसे पी के हाँ वो वाला, घबराना नहीं। अब देखिए ये तो अकारांत पे सीखा हमने। एक मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, अक से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है बालक, बालक में अगर हम लोग टाप जोड़े तो आ जुड़ना। देखिए बालक एक पुल्लिंग शब्द है, बालक मतलब लड़का, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये तो सबको पता है सर, बालिका होगा। ये तो बचपने से पढ़ते हैं, इसमें क्या आप नया बता दिए। कैसे होगा ये आपको पता है? नहीं पता है। तो देखिए कैसे होगा, बालक में आ जोड़ देंगे। अब देखिए क्या होगा। अब बालक देखिए पहले ये पता कीजिए कि बालक क्या अकारांत शब्द है, तो बालक 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 नहीं, बालक का जब आप उच्चारण करते हैं बालक बालक तो अंत में अक आता है, अक। तो देखिए अक से अंत होने वाला ये शब्द है बालक, तो इसमें टाप पड़ते लगेगा। क्या हो जाएगा? बालक, बालक तो रहबे करेगा, और आ बालका, तो ये बालका ना होके क्या हो जाता है? बालिका। क्या हो जाता है? बालिका। ये हमने स्टूडेंट देखा, यानी कि बालिका का मतलब आपको सब पता है, ये लड़की हुआ और ये लड़का हुआ। तो इस टाप प्रत्यय का इस्तेमाल हम लोग इसी तरह स्टूडेंट करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको हम और बता देते हैं टाप में। जैसे एक क्वेश्चन मैं लूँ, इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। और हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नोट्स बनाइए कि वो बाद में आपको नोट दे, ठीक है। और हम टीचर नहीं, एक लाइसेंस ऑफिसर है, ये भी हम हमेशा कहते हैं कि आपका एक एक टॉपिक में लाइसेंस बना देंगे कि वहाँ छापा मार दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। और ऐसा ऐसा बच्चा हमको मेल किया है कि हमने सर 500 क्वेश्चन बना दिया, घटिका के 50 क्वेश्चन, हमने पत्र के प्रत्यय पार्ट 1 का 150 क्वेश्चन बना दिया। आप भी बनाइए। एक बोर्ड में सवाल पूछा गया था 2017 में नायक पे। अब देखिए नायक पे, इधर बताता हूँ, नायक पे तो नायक क्या होता है? हीरो, अभिनेता, हीरो। जैसे अपने सल्लू भाई, कौन भाई? सल्लू भाई। अब सल्लू भाई पुल्लिंग ना है कि और कुछ है? तो पुल्लिंग है सल्लू भाई। अब देखिए पुल्लिंग है, अब इसमें हमने जोड़ दिया टाप प्रत्यय। अब बताइए कि टाप इसमें लगेगा कि नहीं। तो जैसा ही आपने यहाँ पे टाप का ये परिभाषा पढ़ा कि अकारांत शब्द और अक से अंत होने वाले शब्द, तो देखिए नायक 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 नायक, जैसे ही आप नायक का उच्चारण करते हैं क्या आता है? अक आता है, मतलब इसमें क्या लगेगा? टाप प्रत्यय तो लगेगा। और टाप प्रत्यय लग जाना मतलब शब्द के अंत में आ लग जाना, तो ये क्या हो जाएगा? नायका नायका। तो नायक में आ जोड़ दिए तो नायका, नायका वो तो स्नो पाउडर का कोई कंपनी है, टीवी पर प्रचार आता है, श्रीदेवी जी की बेटी करती है नायका, तो वो वाला नायका नहीं, नायिका हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका स्त्रीलिंग रूप यही है, नायिका है। ठीक, जैसे देखिए अपने सल्लू भाई नायक, इधर कौन सब है? कटरीना आंटी, और कौन कौन सब है? काजोल आंटी, और कौन कौन सब है? अभी कौन नायिका पे क्या आई है पता ना, पढ़ने लिखने में कैसी है, लूरा फतेही क्या नाम है, भूरा कुछ ऐसी नाम है, याद नहीं है। तो ये सब हो गया नायिका, स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं? तो कैसे हमने जोड़ दिया? नायक प्लस टाप का नायिका बना दिया। आ जुड़ जाना का मतलब होता है कि शब्द का फिर फाइनली जो केमिस्ट्री में पढ़ते हुएगा रिएक्टेंट दो गो जोड़े तो ये प्रोडक्ट मिला, तो प्रोडक्ट का उच्चारण कीजिए। क्या करना है? उच्चारण करना है। तो नायिका आ रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं। एक और हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट, एक और बताते हैं। एक और जैसे देखिए सेवक, सेवक मतलब जेंट्स नौकर, मेल नौकर, और इसमें हमने टाप जोड़ा, क्या बन गया? टाप का मतलब आ जुड़ जाना, तो क्या होगा? सेविका हो गया। कितना सिंपल है। देखिए स्त्रीलिंग हुआ, ये पुल्लिंग हुआ, और हमने क्या सीखा था प्रत्यय में कि पुल्लिंग से क्या बनाना? स्त्रीलिंग बनाना। हो गया कंप्लीट। देखिए कितना सिंपल हुआ। एक अब बोर्ड का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इस बार तो आपका एग्जाम नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा, आप तो देने वाले हैं। इस बार का जो बच्चा था उसका तो एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन सैम्पल पेपर में स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। अब उसके ऑप्शन क्या दिए हुए थे सो देखिए। एक क्वेश्चन था, डैश था, विचित्रा
दैव गति। ये बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर में दिया था क्वेश्चन। इसके ऑप्शन दिए थे, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 रुपये का सवाल। विचित्र जोड़ त्वा, दूसरा था विचित्र जोड़ टाप, तीसरा था विचित्र, इसके ऑप्शन है ये, विचित्र जोड़ तल। अब बताइए कि इन तीनों में से इसका जो होगा प्रत्यय कौन होगा, बताइए कौन प्रत्यय होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। क्या वो कॉन्सेप्ट है, तो प्लस के बाद हमेशा प्रत्यय ही होता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब चलिए सभी लोग बनाने का ट्राई कर लिए होंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि भैया प्लस के बाद हमेशा क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में से खोज लीजिए कि प्लस के बाद किसी में प्रत्यय नहीं दिया हो तो उसको तो पहले काट के हटाएंगे। प्लस के बाद त्वा दिया है, हाँ त्वा तो प्रत्यय होता है, चलो ये भी अभी चला। विचित्र जो टाप, प्लस के बाद टाप दिया है, अभी पढ़े टाप प्रत्यय होता है, चलो ठीक है। उसके बाद दिया है विचित्र जोड़ तल, तल भी प्रत्यय होता है, ठीक है चलो। अब देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा सो देखिए, क्या विचित्र जोड़ त्वा होगा। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, विचित्र जोड़ त्वा कैसे होगा या क्यों नहीं होगा, तो ऊपर बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, देखिए बोर्ड में इसी तरह से स्मार्टनेस से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए विचित्र जोड़ त्वा, इसका आंसर क्या होगा। त्वा में त्वम जुड़ जाता है, यानी कि विचित्र जोड़ त्वा, यानी कि विचित्रम होता, त्वम होता तब तो इसका त्वा आता। लास्ट में त्वम होगा, उसी का प्रत्यय त्वा होगा, तो ये तो भैया नहीं होगा। उसी तरह है ताल, ताल, ताल में क्या होता है, अंत में ता होता है, तो विचित्रता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विचित्रता है, विचित्रा है, तो क्या होगा ता, ये तल वाला भी नहीं होगा, क्योंकि तल प्रत्यय का हम नियम जाने हैं। जैसे अभी टाप का जाने कि अंत में आए, आए, और अभी उस तरह से तल का क्या आना चाहिए, ता आना चाहिए, और त्वा का क्या आना चाहिए, त्वम आना चाहिए, वो तो यहाँ नहीं है। तो ये दोनों तो भैया होगा ही नहीं, तो बचा ही तो ये ना होगा। क्यों होगा सुन लीजिए। विचित्र जोड़ टाप का प्रत्यय बनाइएगा, देखिए स्टूडेंट तो क्या होगा। देखिए विचित्र जोड़ टाप का बनाइएगा, विचित्र जोड़ टाप का प्रत्यय बनाइएगा, तो देखिए क्या बनेगा, विचित्र विचित्र, त्र जब आप पढ़ते हैं लास्ट ये तो अ आता है, मतलब ये क्या है, अकारांत शब्द है। और ऊपर से टाप पढ़ते हैं मतलब आ हो जाएगा, तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा, विचित्रा। अब हमने बताया था कि टाप प्रत्यय का फाइनल प्रोडक्ट पढ़िएगा तो अंत में उच्चारण कीजिएगा कि आता है कि नहीं। तो देखिए विचित्रा आ रहा है, मतलब ये क्या है, टाप पढ़ते हैं, सीख लिए। अब देखिए स्टूडेंट पसीना कितना भर गया हुआ है, ठीक है, लेकिन पढ़ा रहे हैं आपको, हालत तो खराब है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इंगित प्रत्यय जो हमारा लास्ट प्रत्यय है। अब देखिए इंगित प्रत्यय में शांति से सुनेंगे स्टूडेंट। इंगित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो पहले मैं डिफिनीशन बोल देता हूँ और फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ऋकारांत शब्द, नकारांत शब्द, आयु अर्थ वाले शब्द, युषुन प्रत्यय वाले शब्द, मतु प्रत्यय वाले शब्द, कवशु सत्री प्रत्यय वाले शब्द, उकारांत पानी जल बोधक शब्द, आकारांत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में गिप प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। इतना ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ आप लोग ये रटे कि ऋकारांत शब्द में एकदम मेन क्वेश्चन आता है ऋकेरांत शब्द पे। अब ऋकारांत शब्द क्या है, तो जैसे आकारांत शब्द है उसी तरह यहाँ पे ऋकारांत शब्द है। किसी भी चीज़ का हम लोग उच्चारण करें उसमें री आए अंत में, मतलब स्वर निकले, तो क्या होगा, वो ऋकारांत होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कतरी, री आ रहा है तो ऋकारांत शब्द है। चलिए उसी पे एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ। और या तरह से टाप प्रत्यय में हमेशा क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है, उसी तरह से गिप प्रत्यय में दीर्घ ही जुड़ता है, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग बड़ी ई भी कहते हैं, समझे। तो टाप प्रत्यय में आ जुड़ता है, गिप प्रत्यय में क्या जुड़ेगा बताइए, बड़ी ई जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल है कतरी जोड़ इंगिप, मतलब बड़ी जुड़ना। अब देखिए कैसे ये स्टूडेंट बनता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 4-5 आपको हम एग्जाम्पल बता देंगे, प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कर्तरी जोड़ इंगिप, कर्तरी जोड़ इंगिप,
सोच पा रहे, कर्तरी, ई अंत में ई निकल रहा है, मतलब ये ईकारांत शब्द है। बोर्ड में पकड़िएगा, कर्तरी। भले एग्जामिनर आपको 2-4 हाथ दे देगा, इतना जोर से तुम काहे उच्चारण करके बोल रहा है, बच्चा को चीटिंग करवा रहा है। कहना हम चीटिंग नहीं करवा रहे हैं, हम खुद चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्तरी, तो री आ गया, मतलब ये रीकारांत शब्द है, तुरंत इंगिप लग जाएगा, दीर्घी लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कर्तरी। कर्तरी का मतलब होता है करने वाला, जो काम को करता है, करने वाला। और कर्तरी, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, करने वाली, तो उसका क्या हो जाएगा, क। और याद रखिएगा कर्तरी है, और जब ये देखिए क्या याद रखना है कि क और ये तो रहेगा, और त्री में ही दीर्घी लग जाएगा। तो ऐसा में दीर्घी लग जाता है, तो हिंदी के नियम के हिसाब से वो कर्तरी ऐसे हो जाता है। दीर्घी का लगना मतलब दीर्घी आके जुट नहीं जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये वाला सेम रहा, ये वाला और ये वाला, और ये मिल के ये त्री हो जाता है। समझिए स्टूडेंट। अब देखिएगा बहुत बच्चा यहाँ पे क्या करता है, जो सब लेरहा बच्चा होता है, कुछ जाने ना बूझे अपना आप से बड़ी तेजी मारता है, वो ना करेगा। कर, त्री और ई को ही हुआ। ह्रस्व का ऐसे जुड़ना मतलब हिर्षिकार, और दीर्घी का जुड़ना मतलब दीर्घिकार। कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा ये लगा के। तो इसका आंसर ये हुआ, यानी करने वाली। अब देखिए स्टूडेंट, एक मैं आपको और बताता हूँ, कामीन। कामीन, और इसमें हमने लगा दिया इंगिप प्रत्यय। क्या लगा दिया, इंगिप प्रत्यय, मतलब दीर्घी का जुड़ना। अब देखिए कामीन का हिंदी मतलब क्या होता है, चाहने वाला, चाहने वाला। हाँ, ये सब बात में तो है बहुत, अब सब एकदम एक्टिव हो गया होगा, अभी बोरिंग हो रहा होगा। हाँ, अभी चाहने वाला, चाहने वाली, प्यार मोहब्बत का चर्चा हुआ नहीं कि अपना मतलब चालू हो गया, ठीक है। तो कामीन का मतलब क्या होता है, चाहने वाला। तो हिंदी इसका क्या हो जाएगा, चाहने वाली। अब चाहा है तुझको, चाहूँगा हरदम, चाहने वाली। अब देखिए, तो कामीन हुआ, सीरियस हो जाइए। तो कामीन, कामीन, इन, आप एक बार उच्चारण दीजिएगा, क्या है, कामीन, इन, न अंत में आ रहा है, मतलब ये नकारांत शब्द है, न अंत में आ रहा है, नकारांत है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ई बन जाएगा। तो ये कामीन, तो भैया ये रहेगा कामीन। अब देखिए 1 मिनट दूसरे पेन से आपको समझा देते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना जरूरी है। अब देखना बच्चा, कामीन तो लिखे हुए करेगा, और इसमें दीर्घी जुड़ जाना, मतलब दीर्घी जुड़ना मतलब दीर्घिकार। तो ये क्या हो जाएगा, कामिनी। सिंपल है। और ये सब संधि का रूल है, संधि क्लियर होगा और आपका क्लियर हो जाएगा। और हमेशा हम कह रहे हैं कि प्रत्यय जो है भैया वो संधि की गर्लफ्रेंड है, इसलिए संभल के पढ़िएगा। तो कामीन जो इंगिप, तो कामी, न में ई लगा दिए, दीर्घी बड़ी, तो दीर्घी का मतलब होता है दीर्घिकार, बच्चा वाला चीज़ है, ये लगा दिए। उसी तरह है एक, नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। उसी तरह है एक भामीन। भामीन मतलब होता है प्रिय चीज़ कोई, तो भामीन जोड़ इंगिप प्रत्यय आपने लगा दिया, मतलब। और ये सब जितना भी है स्टूडेंट पुल्लिंग शब्द है, इंगिप प्रत्यय आपने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, दीर्घी, यानी तो भामीनी हो गया। उसी तरह है कारीन मतलब करने वाला, और यहाँ पे इंगिप प्रत्यय हमने जोड़ दिया दीर्घी में, तो क्या हो जाएगा, करने वाली। तो कारी, और यहाँ पे कारिनी में बड़ी शुरू से लिखा जाता है परंपरागत तरीके से, तो इसे नी दीर्घी लग गया। हो गया स्टूडेंट, हमारा टाप प्रत्यय कंप्लीट हो गया। अब ठप 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 प्रत्यय पे सभी बच्चे का प्रत्यय लाइसेंस हो गया, और यहाँ पे दस्तखत हुआ मेरा, एलो लाइसेंस ऑफिसर ऑफ संस्कृत। अब एक एक क्वेश्चन आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप जाके बनाएंगे प्रत्यय का क्वेश्चन और खुश हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सब बच्चा देखेगा इस बात को कि प्रत्यय 4 नंबर के, 5 नंबर के पत्र और 4 नंबर का क्या चीज़, घटिका हम लोग का कंप्लीट है, मतलब टोटल 12 नंबर का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन आते हैं, दिमाग लगाना रहता है। और जब तक मान लीजिए स्टूडेंट हम आपको युद्ध का पूरा सिखा दे कि ये एक बंदूक है, ऐसी ना बनता है बंदूक,
ये एक बंदूक है, AK-47 और हाँ इसे चलाना है। लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो डायरेक्ट युद्ध में चलाएंगे, डायरेक्ट बोर्ड में चलाएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं चलाएंगे। तो अभी आपके पास जो भी बुक है, भैया दीदी का सैम्पल पेपर है, उससे ये 3 टॉपिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। घटिका, पत्र, एक प्रैक्टिस कीजिए और प्रत्यय। अब देखिए आपका क्या स्थिति है, कहाँ तक आप मार्क्स लाते हैं। निश्चित मुझे विश्वास है कि आप 12 में से 12 मार्क्स ले आएंगे। ठीक। और प्रत्यय पार्ट 1 में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो हर एक साल बोर्ड में आता है। वो क्वेश्चन शराब पी के आता है, वो घूमते फिरते आ जाता है, तो आप उसको भी ज़रूर कीजिएगा। और जितना भी है नोट्स बनाते चलिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा और लिखते चलिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत की पढ़ाई इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, बने रहिए। धन्यवाद।